Hello everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So students, today we have come up again with a new topic, and the topic for today's class is qualities of a good leader. Now you all know that there is a chapter in your syllabus, chapter leadership. You all know I have already made a video for types of leadership styles. 3 तरह के leadership styles होते हैं, कौन-कौन से? Autocratic, डेमोक्रेटिक एंड लेजर-फेयर। तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि लीडरशिप स्टाइल्स कैसे कैसे होते हैं, लीडर कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके से लीडरशिप करते हैं। हु इज अ लीडर? कौन होता है लीडर? लीडर वो पर्सन है जिसके अंदर ये कला हो कि वो अपने कहने से दूसरों से अपने हिसाब से काम करवा सके। ठीक है, अगर मेरे कहने पे आप सब वो काम करेंगे जो मैंने कहा था, इट मींस आई एम अ गुड लीडर। अगर आपके कहने से कोई वो काम करेगा जो आपने उसे क्या करने के लिए कहा था, इट मींस यू आर अ गुड लीडर। अगर आपके कहने पे कोई आप अपनी खुशी से वो काम करे आपके कहने से, इसका मतलब आपने उसे अच्छे से लीडरशिप स्टाइल दिखाया है अपना, इसका मतलब आप एक अच्छे लीडर हैं अगर आप उनसे अपना काम ढंग से करवा सकते हैं। तो जैसे सुपीरियर के अंदर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉयर के अंदर एम्प्लॉइज होते हैं, वैसे लीडर के अंदर कौन होता है जो लीडर की बात मानते हैं? वो कौन होते हैं? होते हैं फॉलोअर्स। कौन होते हैं वो? फॉलोअर्स। जो लोग लीडर की बात मान के लीडर की कहना मानते हैं, लीडर को फॉलो करते हैं, होते हैं लीडर के फॉलोअर्स। तो आपका एक टॉपिक है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, और डायरेक्टली 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन विदाउट अ केस स्टडी। सीधा क्वेश्चन विदाउट अ केस स्टडी आ जाता है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। और अगर आपने वो 5 पॉइंट सही लिख दिए, 5 करेक्ट सबहेडिंग्स विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन, then there you are, you are getting 5 full marks. You can get 5 full marks in your board exam. अगर आपका इतना इजी क्वेश्चन आ गया और उसका आपने बिल्कुल सही आंसर लिख दिया तो, ठीक है। So today I'll explain you the qualities of a good leader. इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अच्छा लीडर होने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप मानते हो, माना आपके स्कूल में स्कूल प्रीफेक्ट होते हैं, वो स्कूल का लीडर होता है। कैसे? क्योंकि जो वो इंस्ट्रक्शन देता है स्कूल के सारे बच्चे उसे फॉलो करते हैं, इसका मतलब ही इज अ लीडर। पर क्यों सिलेक्ट किया गया उसको लीडर? व्हाई इज ही द लीडर? वो लीडर क्यों है स्कूल? क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होंगी जो बाकी बच्चों में नहीं है। तो वो क्वालिटीज क्या है? नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके अंदर आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास मतलब ये कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम करा सकता हूँ, मुझे खुद ये काम करना आता है, मैं करवा भी सकता हूँ। आपको खुद पे यकीन है, अगर एक पर्सन को खुद पे यकीन है कि मैं ये काम अच्छे से कर लूंगा या कर लूंगी, इट मींस द पर्सन इज सेल्फ कॉन्फिडेंट। अब आपको एग्जाम में सब हेडिंग तो सेम टू सेम लिखनी है जो मैंने लिखी है, सेम सब हेडिंग, बट आप उसे एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन कैन बी इन योर ओन वर्ड्स, बट सब हेडिंग बिल्कुल वही होगी जो मैंने आपको दी है। यही तरीका है आंसर लिखने का बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नंबर 2, फिजिकल फीचर्स। अब देखो, अगर कोई बिल्कुल पतला सा और बच्चे जैसे दिखने वाले बच्चे को हमने लीडर बना दिया तो उससे कौन डरेगा? थोड़ा सा डर भी होना चाहिए ना लीडर का, कि हमारा लीडर है, लंबा है इतना, ठीक है, या हट्टा कट्टा है, या मतलब उसके अंदर फिजिकल फीचर्स है, बॉडी अच्छी है, इस तरह के फीचर्स भी मायने रखते हैं। इसलिए मम्मा हम शुरू से बोलती है ना, अच्छा खाओ पियो, क्यों बोलती है? ताकि आप अच्छे फिट दिखो। अच्छे फिट दिखोगे तो क्या होगा? लोग डरेंगे आपसे, थोड़ा सा डर तो होना ही चाहिए। तो इसलिए फिजिकल फीचर्स मींस द पर्सन हु इज बिकमिंग द लीडर शुड आल्सो लुक अट्रैक्टिव। उसे दिखना भी चाहिए, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट करे, अच्छा बिल्डअप हो, अच्छे से वॉक करे। दीज पॉइंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन वी कंसीडर अ गुड लीडर। देन कम्युनिकेशन स्किल्स। अब दिखता तो बहुत अच्छा लेकिन बोल कुछ नहीं सकता, फिर भी क्या फायदा? इट मींस उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी चाहिए। मतलब अगर वो अपनी कोई बात कह रहा है तो सबको समझ में भी आनी चाहिए ना, ये नहीं कि बोल के चला गया किसी को समझ ही नहीं आई, तो फिर क्या फायदा है लीडर का? तो लीडर की बात में इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी बात इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कि सामने वाले को सुनने में अच्छा भी लगे और वो सुन के इन्फ्लुएंस भी हो कि हाँ ये सही कह रहा है। इट मींस ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। एबिलिटी टू गाइड, इन्फ्लुएंस एंड टीच।
अच्छे संबंध बना के रखे। अगर कोई सोचे मैं इनकी लड़ाई करवा देता हूँ, मैं इनसे अच्छे से बात नहीं करूंगा, ये मुझसे नीचे हैं, ही इज नॉट अ गुड लीडर। लीडर वो है जो सबको समान समझे, इक्वल, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे, सबके बीच में अच्छे रिलेशंस बना के रखे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करवाए, कोऑपरेशन के साथ काम करवाए। दैट पर्सन इज अ गुड लीडर। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, then you can get full marks if you write like this. Qualities of a good leader, you write 5 subheadings and you can explain them in your own words just like I have explained it to you. सब हेडिंग बिल्कुल सही लिखिएगा, पर सब हेडिंग में बहुत ध्यान दीजिए, ब्लैक पेन से लिखिए सब हेडिंग और एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में ब्लू पेन से करिए, अच्छा साफ सुथरा वर्ड्स में शॉर्ट में एक्सप्लेन करिए। सब हेडिंग यही 5 रहेंगी and you get full 5 marks out of 5. So these are some of the qualities of a good leader. छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में आता है। क्या टॉपिक है? What are the qualities of a good leader? एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो अभी हमने पढ़ा कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। Should be self confident, he should have some good physical features, he should be attractive, he should wear good clothes, he should look strong, then he should have good communication skills, he should be able to guide, influence, motivate and teach people, and he should maintain good relations with everyone, give equal importance to everyone. Okay, so this is the topic for today. I hope this is clear. If there is any topic that you want me to explain, please write it in the comment box. I will consider it and make a video for it. Any topic of class 11 or class 12, accountancy or business studies, do not forget to write it in the comment box. And do not forget to subscribe to the channel, share it with your friends so that you can get daily updates of the video. So children, keep practicing and take care.